अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस यूनिट 11 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पहले रीडिंग है पेज नंबर 93 की। ओके, पेज नंबर 93, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये टाइप्स ऑफ मटेरियल है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर भी होते हैं, बट हम वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का पढ़ेंगे। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। ओके, रीडिंग। You should already know about conductors and insulators. Conductors are materials that allow an electric current to flow through them easily. Insulators are materials that do not allow an electrical current to flow through them easily. Here is an activity that you can do with your teacher and classmates to see which materials are conductors and which are insulators. You may need help obtaining some ऑफ दीज मटीरियल्स। ठीक है, कंडक्टर्स वो मटीरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर वो मटीरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। यहाँ एक एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा मटीरियल कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर। बट यू विल नीड 3 कनेक्टिंग वायर्स विथ क्लिप्स ऑन द एंड। 3 वायर्स चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स हों और उनके एंड पे क्लिप्स हों। 1.5 वोल्ट बैटरी सेल, 2.5 वोल्ट लाइट बल्ब, लॉट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ, ग्लास, रबर, डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इस एक्टिविटी के लिए चाहिए। व्हाट यू विल डू, attach one end of a wire to the negative end of the battery cell and the other end to the base of the light bulb। ये देखें, यहाँ इन्होंने एक वायर लिया है और उसके एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव एंड था या नेगेटिव टर्मिनल था बैटरी का, उससे कनेक्ट कर दिया, और दूसरे एंड को उन्होंने वायर से जो दूसरा वायर का जो एंड था उसे बल्ब की बेस से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सेकेंड, अटैच वन एंड ऑफ अनदर वायर टू द बेस ऑफ लाइट बल्ब एंड लीव द अदर एंड अनअटैच्ड। और यहाँ पर उन्होंने एक वायर ली, उसका वन एंड जो था उन्होंने उसे लाइट बेस के साथ अटैच कर दिया, और दूसरे बेस को, है यहाँ पे कुछ मटेरियल अटैच हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ आपने कुछ नहीं करना, पहले आपने इसको सिंपल रखना है, मतलब किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं रखना। थर्ड, अटैच वन एंड ऑफ द लास्ट वायर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी एंड लीव द अदर एंड अनअटैच्ड। इसी तरह एक और वायर लेनी है, उसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ देना है और दूसरा एंड अनअटैच्ड, यानी उसके क्लिप्स के साथ कुछ नहीं जोड़ना। अब यहाँ पे 2 वायर्स हैं, ये जो वायर के 2 एंड है वो उनके साथ क्लिप्स हैं, लेकिन उससे कोई मटेरियल अटैच नहीं है। फोर्थ, 1 by 1 ज्वाइन योर मटेरियल्स टू द स्पेयर क्लिप्स टू कंप्लीट योर सर्किट। अब हमने मुख्तलिफ मटेरियल्स को जो हमने लिया, रबर, प्लास्टिक, ग्लास और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को इन क्लिप से जोड़ना है, और इस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जिसमें से तो करंट पास होगा तो बल्ब जल जाएगा, वो कंडक्टर होगा, और अगर जो इंसुलेटर होगा उसमें से करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा, वो ऑफ होगा। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कंडक्टर क्या है, कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है। What you will see, the light will glow if the material is a good conductor of electricity. If it will not glow if the material is an insulator. Try and guess which material will be conductors and which will be insulators before you try each one. Okay, लास्ट है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी गेट्स टू योर होम। हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कैसे आती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्रिएटेड इन वन प्लेस एंड रन्स अलोंग अ कंडक्टर टू बी यूज समवेयर एल्स। द इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम एंड स्कूल इज प्रोबेबली करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट हाउ डज इट गेट देयर? करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो एक जगह पे बनाई जाती है और फिर ये कंडक्टर्स के थ्रू दूसरी जगहों पर भेजी जाती है। हमारे घर में जो और स्कूल वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बट वो कैसे आती है? देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू योर होम और स्कूल और टू अ वर्क प्लेस लाइक अ फैक्ट्री और एन ऑफिस। अच्छा, 3 स्टेजेस होते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में, हमारे स्कूल में और ऑफिसेज़ वगैरह में आती है। दिस स्टेजेस आर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन कौन कौन से स्टेजेस हैं? 3 हैं। पहली है जनरेशन,
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहली में जनरेट होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है, दूसरी में उसे ट्रांसमिट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, generation. Generation is the stage in which electricity is produced in a power plant. It is produced by burning non-renewable sources like coal, gas, or oil, or by using renewable sources such as wind, water, or solar power. Generation में electricity को पैदा किया जाता है पावर प्लांट्स में। पावर प्लांट्स वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पैदा की जाती है। इसको पैदा करने के, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के दो तरीके हैं जनरेट करने के। एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स बर्न करके, जैसे कोल, गैस, ऑयल। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो दोबारा यूज़ नहीं हो सकते, जब वो एक दफ़ा यूज़ हो जाएं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर आप एक लकड़ी को जला देते हैं या जो गैस आप जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, वो दोबारा यूज़ नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कुछ रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं सच एस वाटर, विंड एंड सोलर पावर। सोलर पावर ये जो है जिन्हें यूज़ करके दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ये ख़त्म, ज़ाया नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। द इलेक्ट्रिसिटी डेट इज प्रोड्यूस्ड इज सेंट टू ट्रांसफार्मर। जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है उसे ट्रांसफार्मर पे भेजा जाता है, विच इंक्रीजेज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर को बढ़ा देती है, सो दैट इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो लंबे फासले तक जा सकती है। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी जाती है तो उसको ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है जो उसकी पावर को इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो लंबे फासले को तय कर सके। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है जी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रिसिटी बीइंग सेंट along a series of lines known as the electricity grid. This electricity is far too powerful for use in homes, schools, factories, or offices. So it is sent to substations. Here the power is reduced to a level where it can be used. अब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो उसको ट्रांसमिशन, उसका दूसरा स्टेज होता है, ठीक है, वहाँ पर उसे ट्रांसमिट किया जाता है और इसे सीरीज़ ऑफ लाइन्स यानी लाइन्स के थ्रू पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के थ्रू मुख्तलिफ जगह पर भेजा जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावरफुल होती है कि इसे घर वगैरह में यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब इसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो इतने वोल्टेज कंज्यूम नहीं करती या बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो उनके लिए सही नहीं होती। तो यहाँ पे सब स्टेशंस पे भेजा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, जहाँ पे वो इसकी पावर को कम कर देते हैं और इसको इस लेवल तक ले आते हैं जो ये यूज़ की जा सके। Next है distribution. Distribution is a stage in which the electricity travel from the substation to its final destination. This may through overground lines attached to pylons or underground cables. अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो पावर स्टेशंस होते हैं यहाँ से सब स्टेशन से हमारे घरों तक आती है, ठीक है। ये कैसे आती है, ये वायर्स के ज़रिए आ जाती है जो पावर केबल्स होती हैं। उसके अलावा जो खंबे वगैरह लगे होते हैं इसके ज़रिए, या टेबल अंडरग्राउंड केबल्स जो ज़मीन की ज़ेरे ज़मीन तारें या ज़मीन के ऊपर जो तारें होती हैं उनके थ्रू ये सब स्टेशन से हमारे घरों तक आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3, ओके, 3 and 4. What are conductors? What are insulators? Design an activity to determine whether an object is a conductor or an insulator. Conductors are materials that allow an electric current to flow through them easily, while insulator do not allow electric current to flow through them. अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, तो ये मैं आपको पहले लेक्चर के स्टार्ट में समझा चुके हैं कि वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो कंडक्टर्स होते हैं और जिनमें से नहीं हो सकती वो इंसुलेटर्स होते हैं। और ये एक्टिविटी भी अभी आपको समझा दी है पेज नंबर 93 पे, जो हमने एक्टिविटी की थी बल्ब वगैरह की, वही इसकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ टर्म्स दी हुई हैं और हमने उनके फंक्शन बताने हैं। पहला है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नीडेड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब इसकी ज़रूरत होती है। एन इंसुलेटर डिसेबल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता। एंड अ कंडक्टर अलाउज फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर में से करंट पास हो सकता है। अ ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी की पावर को इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो लंबा फासला तय कर सके। पाइलन सपोर्ट ओवर ग्राउंड लाइंस, जो पाइलन के खंभे होते हैं ये तारों को सपोर्ट देते हैं। सब स्टेशन सेंड इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी को फाइनल डेस्टिनेशन यानी हमारे घरों, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस तक पहुंच जाता है, ठीक है
स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी हो तो आप अपने पेरेंट्स से या टीचर से पूछ सकते हैं। मेक श्योर योर वर्क इज़ नीट, क्लीन एंड टाइडी। आपकी छुट्टियाँ हैं लेकिन आपने अपनी स्टडीज़ रोकनी नहीं है, उन्हें कंटिन्यू रखना है। अल्लाह हाफिज़।